एक समय की बात है। एक गांव में एक शिल्पकार रहता था। शिल्पकला के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण उसने अपना संपूर्ण जीवन शिल्पकला को समर्पित कर दिया था। परिणामतः वह इतना पारंगत हो गया था कि उसकी बनाई हर कृति जीवंत प्रतीत होती थी। उसकी बनाई कृतियों को देखने वाला उसकी कला की पूरी पूरी प्रशंसा करता था। उसकी कला के चर्चे उसके गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के नगर और गांव में होने लगी। ऐसी स्थिति में जैसा सामान्यतः होता है वैसा ही शिल्पकार के साथ भी हुआ। उसके भीतर अहंकार की भावना जागृत हो गई। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार मानने लगा। उम्र बढ़ने के साथ जब उसका अंत समय निकट आने लगा तो वह मृत्यु से बचने की युक्ति सोचने लगा। वह किसी भी तरह स्वयं को यमदूत की दृष्टि से बचाना चाहता था ताकि वह उसके प्राण न हर सके। अंततः उससे एक युक्ति सूझ ही गई। उसने अपनी बेमिसाल शिल्पकला का प्रदर्शन करते हुए 12 कृतियों का निर्माण किया। वे सभी कृतियाँ दिखने में हूबहू उसके समान थी। निर्मित होने के पश्चात सभी कृतियाँ इतनी जीवंत प्रतीत होने लगी कि कृतियों और शिल्पकार में कोई अंतर ही न रहा। शिल्पकार उन कृतियों के मध्य जाकर बैठ गया। युक्ति अनुसार यमदूत का उसे इन कृतियों के मध्य पहचान पाना असंभव था। उसकी युक्ति कारगर भी सिद्ध हुई। जब यमदूत उसके प्राण हरने आया तो 12 एक जैसी कृतियों को देख चकित रह गया। वह उन कृतियों में अंतर कर पाने में असमर्थ था, किंतु उसे ज्ञात था कि इन्हीं कृतियों के मध्य शिल्पकार छुपा बैठा है। शिल्पकार के प्राण हरने के लिए उसकी पहचान आवश्यक थी। उसके प्राण न हर पाने का अर्थ प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाना। प्रकृति के नियम के विरुद्ध शिल्पकार का अंत समय आ चुका था। शिल्पकार की पहचान करने यमदूत हर कृति को तोड़ कर देख सकता था, किंतु वह कला का अपमान नहीं करना चाहता था। इसलिए इस समस्या का उसने एक अलग ही तोड़ निकाला। उसे शिल्पकार के अहंकार का बोध था, अतः उसके अहंकार पर चोट करते हुए वह बोला, वास्तव में सब कृतियाँ कलात्मकता और सौंदर्य का अद्भुत संगम है, किंतु शिल्पकार एक त्रुटि कर बैठा। यदि वो सम्मुख होता तो मैं उसे उस त्रुटि से अवगत करा पाता। अपनी कृति में त्रुटि की बात सुन अहंकारी शिल्पकार का अहंकार जाग गया। उससे रहा नहीं गया और हट से अपने स्थान से उठ बैठा और यमदूत से बोला, त्रुटि असंभव। मेरी बनाई कृतियाँ सर्वदा त्रुटिहीन होती है। यमदूत की युक्ति काम कर चुकी थी। उसने शिल्पकार को पकड़ लिया और बोला, बेजान कृतियाँ बोला नहीं करती और तुम बोल पड़े। यही तुम्हारी त्रुटि है कि अपने अहंकार पर तुम्हारा कोई बस नहीं। यमदूत शिल्पकार के प्राण हर यमलोक वापस चला गया। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।